बेमिसल है जहान में कुनबा हुसैन का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौला यसल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन व सामीन कराम। 9 न्यूज़ HD के लाइव स्टूडियो से माह मुहर्रम हराम की स्पेशल ट्रांसमिशन बेमिसल है जहां में कुनबा हुसैन का। इस ट्रांसमिशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है आपका मेज़बान मोहम्मद लुक़मान रज़ा। नाज़रीन सामीन, सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नवासे। आपने 10 मुहर्रम हराम 61 हिजरी में शहादत का जाम नोश किया। हक़ की खातिर अपनी जान कुर्बान कर दी। आपके खानवादे ने अपनी जान कुर्बान की, जानों के नजराने पेश किए, हत्ता कि आपके रुफ़क़ा ने अपनी जानों के नजराने पेश किए। जहाँ इन अजीम हस्तियों ने शहादतों के जाम नोश किए, वहीं इसी खानवादा नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक अजीम इज़्ज़त माँ मुक़द्दस खातून सैयदा ज़ैनब कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का भी किरदार हमें नज़र आता है वाक़या करबला में, और फिर यज़ीद और इब्न ज़ियाद के दरबार में जो आपने खुतबात इरशाद फरमाए, ये आज भी मुसलमानों के लिए मशअल राह हैं। इसी हवाले से वाक़या करबला में सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का किरदार, इस पर गुफ्तगू होगी। हमारे साथ शरीक गुफ्तगू होंगे हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान इस्लामिक स्कॉलर जनाब अल्लामा यासिर हुसैन क़ादरी साहिब, शोबा तदरीस से मुंसलिक हैं। इनके साथ साथ नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस अजीम घराने की बारगाह में हदीया अक़ीदत पेश करेंगे हमारे 2 मेहमान सना ख़ान जनाब मोहम्मद ताहिर ज़ुबैर नक्शबंदी शबीरी साहिब और मोहम्मद उसामा नक्शबंदी चौराही साहिब। मैं आप तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को खुश आमदीद कहता हूँ। सबसे पहले अल्लामा यासिर हुसैन क़ादरी साहिब, नबी मुहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घराना, इसकी अज़मत और रिफ़अत और शान वराउल वरा है। अहले बैत किराम अलैहिम रिदवान, इन्हीं में ये अजीम हस्ती सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा भी शामिल हैं। तो इस घराने की जो अज़मत रिफ़अत और शान है, और फिर सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपको जो अल्लाह ताला ने शराफ़त और मकाम व मर्तबा अता फ़रमाया, इस पर कलाम कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सय्यदुना करीमुन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला ने सिसकती हुई और भटकी हुई इंसानियत को राह हिदायत दिखाने के लिए अपने मुंतखब अम्बिया और रसूल को मबूस फरमाया। बेशक। और ये तमाम के तमाम कमो बेश 1,24,000 जी अम्बिया और रसूल तशरीफ़ लाए, और तमाम के तमाम नस्बो हसब के एतबार से, ख़ानदानी एतबार से इंतहाई आला व अरफ़ा और शराफ़त के मनसब पर फाइज़ थे। बेशक, सुभान अल्लाह। और इसी तरह प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस खानवादा में, जिस ख़ानदान में तशरीफ़ लाए, वो पूरे अरब में सबसे इज़्ज़त और मर्तबे और शराफ़त वाला था। सुभान अल्लाह। और कुरैश, और फिर उसमें से आला व मर्तबा जो ख़ानदान वो बनु हाशिम का। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह। बेशक। और प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहले बैत के बारे में कुरान करीम प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने फरमान बेशक इस चीज़ पर शाहिद हैं। जी। तो प्यारे अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सारे अहले बैत जो हैं उनके बारे में कुरान करीम ने भी गवाही दी है। जी। और जी आया करीमा ये जो आम जिक्र की जाती है, तमाम खुतबा और तमाम मुसलमान भी इस आयत से वाक़िफ़ हैं जो हुब्बे अहले बैत रखते हैं। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्स, यहाँ पे जो रिज्स का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है जी, तो अगर हम कुरान करीम को स्टडी करते हैं डीपली, तो रिज्स खमर को भी कहा गया है, बिल्कुल ठीक है, जुए को भी कहा गया है, शराब और झूठ को भी रिज्स कहा गया है। तो इन सारी बुराइयों को, पालीदियों को, नापाकियों को रिज्स के लफ्ज़ से कुरान करीम ने ताबीर किया। जी। और कुरान करीम को हम देखते हैं
कुरान करीम में तो 19 मरतबा रिज्क का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है कुरान करीम में, ठीक, और 19 मरतबा ही अमर के सीगे के साथ हुआ ठीक है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, फजतनिबू अमर का सीगा सुभान अल्लाह। और रिज्क, ऐ ईमान वालो रिज्क से, पालीदी से, नापाकी से दूर हो जाओ, बच जाओ बच जाओ। और इस आयत करीमा के जो मुखातब हैं जी, कुरान पाक जिनको खिताब कर रहा है उनमें अव्वल तो सहाबाए कराम है। ठीक है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, बिल्कुल सही है। ए ईमान वालो, फजतनिबु रिज्सा, दूर हो जाओ पलीदी से, नापाकी से। जी, इसमें सहाबाए कराम भी आ गए, बिल्कुल सही। इसमें ताबईन भी आ गए, बिल्कुल तबा ताबईन भी आ गए, अल्लाह तमाम गौस कुतुब अब्दाल और तमाम मुजताहिदीन उम्मत आए, तमाम ईमान वाले और इसमें तमाम इसमें शामिल हो गए बिल्कुल ठीक है, कि हुक्म अमर के सीगे के साथ है और सब के लिए। और सब के लिए है। अल्लाह अकबर। और ये 19 मकाम पर रिज्क का लफ्ज़ कुरान करीम में आया और तमाम में अमर का सीगा इस्तेमाल किया गया, इज्तनिबु रिज्सा, बिल्कुल कि सही। तुम दूर हो जाओ पलीदी से, नापाकी से, सही, जिनमें तमाम सहाबा, ताबीन, तबा ताबीन, तमाम सही, मुमिनीन मुसलमान बिल्कुल सही। शामिल है इसमें। अगर इस आयत करीमा को मैं जिधर आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, इस आयत करीमा में, पूरे कुरान करीम में अल्लाह पाक ने जहाँ भी रिज्क का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, तमाम सहाबा, ताबीन, तबा ताबीन, तमाम को हुक्म हुआ कि पलीदी से तुम दूर हो जाओ, बिल्कुल सही। तुम पहली नापाकी से दूर हो जाओ, बचो इससे। बिल्कुल सही। जब अहले बैत की बारी आई तो अल्लाह करीम ने सुभान पलीदी को कहा, रिज्क को कहा, खबरदार मेरे नबी के अहले बैत से पलीदी तू दूर हो जा, सुभान अल्लाह, तू परे हो जा, बिल्कुल ठीक। मेरे नबी के अहले बैत के करीब मत आना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और फरमाया कि अहले बैत से अल्लाह पाक ने नापाकी और पलीदी को दूर कर दूर दिया। फरमा दिया, सुभान और अल्लाह, सैयद ज़ैनब इसी गुलशन नबूवत के महकता हुआ फूल है, अल्लाह अकबर, बेशक, इसी खानवादा रसूल का एक अजीम किरदार है, अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, बेशक, और अली का खून है। बेशक, और सैयद ज़ैनब प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नवासी हैं, जी, और सैयद ज़ैनब वो हस्ती हैं जिनके साथ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ी मोहब्बत थी। बेशक, बेशक, जी, आपका ख़ानदान आला वरफ़ा, आपका सुभान बाप, आपके वालिद ग्रामी वो अली मुर्तज़ा है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, आपकी अम्मा जी सैयदातुन निसा अहले जन्नह, सैयदातुन निसा इल आलमीन, सुभान अल्लाह, वो सुभान जन्नती औरतों की सरदार है। आपके भाई प्यारे इमाम हसन, प्यारे इमाम हुसैन, रज़ी अल्लाह अन्हु, जो जन्नती नौजवानों के सुभान सरदार हैं। अल्लाह, सुभान अल्लाह, आपके दादा ख्वाजा अबू तालिब हैं, आपका वही खानवादा है जो प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खानवादा, नाना जान जो है वो इमाम नाना जान इमामुल अंबिया हैं। सुभान अल्लाह, और जब सैयद ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा व सलामुल्लाहि अलैहा जब आप दुनिया में तशरीफ़ लाती हैं तो प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने से बाहर तशरीफ़ ले गए थे, जी, गालिबन ग़ज़वा तबूक के मौका पर, अल्लाह अकबर, और मौला अली पाक इधर ही रहे मदीना जी, पाक में। जी, और जब प्यारे मुस्तफ़ा बाहर थे, ग़ज़वे पर थे, तो प्यारी सैयदा ज़ैनब तशरीफ़ ले आईं, अल्लाह अकबर, आपकी विलादत बासादत विलादत बासादत हुई। तो सैयदा फ़ातिमा ज़हरा अपने जो खामद हैं मौला अली पाक, आपके को कहती हैं कि ऐसा कीजिए, इस बेटी का नाम रख दीजिए। अल्लाह अकबर, तो मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु व सलामुल्लाह अलैहि आप फरमाते हैं, इस काम में मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबकत नहीं लेना चाहता, अल्लाह अकबर, यानी ये सुभान काम इस बेटी के नाना पाक ही करेंगे। अल्लाह अकबर, तो सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल ये था, मदीने से बाहर जब भी जाते तो सबसे आखिर में सैयद फ़ातिमा ज़हरा के घर में सुभान तशरीफ़ ले अल्लाह, सुभान जाते, अल्लाह। और जब वापसी होती तो सबसे पहले सैयद फ़ातिमा ज़हरा के घर में तशरीफ़ लाते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तो जब आए तो सैयदा ने बताया कि अल्लाह पाक ने बेटी अता फरमाई, सुभान अल्लाह, तो आप इसका नाम रख दीजिए। तो सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी नवासी का नाम ज़ैनब रखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और सैयद ज़ैनब की तरबियत को देखते हैं तो आगोश रसूल में हुई। सुभान अल्लाह। और अल्लामा साहब, ज़ैनब, ज़ैनु अबिन, इसका माना उलमा ने लिखा कि अपने बाप की ज़ीनत। जीनत। अल्लाह अकबर, अल्लाह कैसा अकबर। खूबसूरत नाम। बेशक बहुत आला। और इसमें एक निस्बत ये भी है कि सैयदा ज़ैनब बिनते सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हुमा, सैयदा ज़ैनब जो हैं ये हस्ती, इनकी खाला जान जो हैं, बड़ी खाला, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी इनके शहज़ादी, नाम पे नाम रखा। अल्लाह और अकबर, बल्कि फरमाया कि ये जो ज़ैनब है ये तो खदीजा की तरह है। सुभान अल्लाह, है सुभान जी, अल्लाह, मलिकातुल अरब, सुभान उम्मुल अल्लाह, मोमिनीन, हज़रत मुहसिना उम्मत,
अल्लाह अकबर। सैयदा खदीजातुल कुबरा के साथ मुशाबहत फरमाई। बिल्कुल अब इसको भी देखें कि सैयदा खदीजातुल कुबरा के साथ मुशाबहत, इसलिए कि प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था सुभान अल्लाह जिन 4 औरतों के बारे में जी कि ये कायनात की तमाम औरतों से अफजल है, खैरुन्निसा सैयदा मरियम बिनते इमरान जी, सैयदा आसिया बिनते हजाम, जी सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सुभान अल्लाह। और सैयदा खदीजातुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। सुभान अल्लाह। तो सैयदा फातिमा की तो आप लख्ते जिगर है, बेशक बेशक। और कहा ये खदीजा की तरह है सैयदा ज़ैनब को। और फिर तरबियत आगोश मुस्तफ़ा में हुई, सुभान अल्लाह। और जो परवरिश कर रहे हैं, जो तालीम दे रहे हैं, वो बाबुल इल्म है सुभान अल्लाह जी, सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। बिल्कुल ठीक। तो जब सैयदना इमाम हसन और इमाम हुसैन जब अपने नाना की बारगाह में चले जाते, आपने ये तो अहादीस पढ़ी जी कि आप हालत नमाज में मुस्तफ़ा के कमर पे सवार हो जाते, जी, और मैंने ये भी पढ़ा कि सैयदा ज़ैनब भी अपने अल्लाह नाना के कंधों पे, अपने नाना की पुश्त पे सवार हुई, अल्लाह अकबर। और ये दोष मुस्तफ़ा पे सवार होती हैं। और प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदा ज़ैनब से बड़ी मोहब्बत फरमाते हैं। अल्लाह अकबर सुभान अल्लाह। और सैयदा ज़ैनब की तरबियत देखिए, जो माँ है वो सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, सुभान अल्लाह। वो तरबियत अपनी बेटी की फरमाती हैं। ये सारा खानवादा ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यारा है, सारा है खानवादा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यार। सुभान तो फिर तरबियत ऐसे आला नफूस करें, ऐसे नफूस कुदसिया करें, तो तरबियत में कोई कमी रहेगी? कोई नहीं, हैं जिनके मुअल्लिम तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। जी जी, और जिनका ज़ेरे साया वो मुस्तफ़ा के हों, मुअल्लिम मुरब्बी के फ़राइज़ मौला अली पाक सर अंजाम देते हों, सुभान अल्लाह। और लोरियाँ जिन्होंने सैयदा फातिमा ज़हरा की सुनी हों, अल्लाह अकबर अल्लाह। वो सैयदा ज़ैनब। और फिर देखिए जब 5-6 साल, 6ठी हिजरी में आप तशरीफ़ लाई हैं, और 4थी हिजरी का भी कौल मिलता है, 4थी हिजरी में इमाम तबरी भी इस तरफ गए हैं, ठीक है, और इब्ने असीर भी गए हैं, लेकिन जो मोतबर है जमहूर 6ठी हिजरी, जी राजे कौल वो 6ठी हिजरी में। सही। तो प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब विसाल फरमाते हैं, तो सैयदा फातिमा ज़हरा के तीनों बच्चे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास के, सुभान अल्लाह, करीम अलैहिस्सलाम तीनों को प्यार करते हैं। अल्लाह अकबर। और 5-6 साल की उम्र है। और इन शहजादी के बारे में आता है कि जैसे सैयदा फातिमा ज़हरा गमगीन है, आंसू बहारी, ये भी ये भी जी जी, ये बचपना देखिए, और अपने नाना जानी से ये जो बातें करती हैं, अल्लाह, और बातें वो अकल और दानिश से खाली ना होती। अल्लाह अकबर। बेशक देखिए नाना अपनी नवासी से जो बातें करते रहे, बड़ी मोहब्बत करते सैयदा ज़ैनब से। सुभान अल्लाह। और जब ये पहला सदमा जो सैयदा ज़ैनब की ज़िंदगी में आता है, ये 5-6 साल की उम्र है। अल्लाह अकबर। और सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके नाना जानी इस दुनिया से विसाल फरमाते हैं, तो सैयद ज़ैनब की आंखों में आंसू नहीं थमते, अपने नाना से लिपट गई। अल्लाह अकबर। और करीम अलैहिस्सलाम ने आपके सर पे और आपके माथे पे बोसा दिया, और सैयद फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आपको अल्लाह के प्यारे नबी ने, आपके वालिद गिरामी ने ये खुशखबरी दी कि मेरे अहले बैत से सबसे पहले है फातिमा, आप मुझसे मिलोगी। सुभान अल्लाह। लेकिन आंसू फिर भी नहीं थमते थे इस खुशखबरी के बाद। और जब करीम अलैहिस्सलाम विसाल फरमा गए, बाद में सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को किसी ने हंसते मुस्कुराते ना देखा। अल्लाह अकबर। कम बे 6 माह आप जिंदा रही, और 6 माह बाद ही विसाल और हो ये गया। बेटी थी जो माँ के करीब थी, ये सैयदा ज़ैनब थी जो माँ के आंसू बहते देखती, अल्लाह अकबर। जो बच्ची होने के बावजूद अपनी माँ को दिलासा देती, अपनी माँ को तसल्ली देती। अल्लाह अकबर। ये अपनी माँ की भी महरम राज थी। बचपन से ही इन्होंने बचपन सब्र से- शुक्र जी, ये सब्र सीख लिया शुक्र, था। जो मुसीबतें आई और सब्र शुक्र कभी जुबान पे शिकवा ना किया। अल्लाह अकबर। ये 5-6 साल की उम्र में पहला इम्तिहान था कि प्यारे नाना जान की शफ़क़त से महरूम हो गई। फिर वालिदा माहिदा और भी फिर बाद 6 माह गुजरे थे, अभी उम्र 6 साल कुछ महीने थी जी। कि जो माँ तो होती है, जो साहिबान रहमत होता है, अल्लाह अकबर। और बच्चों का आलम देखिए कितना कठिन और दुश्वार वो लम्हे थे जब सैयदा फातिमा ज़हरा का आखिरी वक्त होता है, तो ये बच्चे साथ हैं। अल्लाह अकबर। मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कभी बच्चों को सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिज़ार पाक पे ले जाते हैं अल्लाह दिल बहलाने के लिए। सुभान फिर जब वापसी आते हैं सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फिर अपने बच्चों से प्यार करती है। और माँ बेटी का तो फिर रिश्ता ही अलहदा होता है ना अल्लाह जी। अकबर। सैयदा फातिमा अपनी और बच्ची को कायनात पास की बुलाती अजीम ये हैं। हस्तियां हैं, हाँ जी। अजीम बेटी, और अजीम हाँ, माँ। अजीम माँ हालत नज़ा है, सैयदा फातिमा तो ज़रा अपनी बेटी को पास बुलाती हैं, सीने से चिमटा लेती हैं अल्लाह अकबर। और प्यार भी करती हैं, रोती भी, आंसू थमते नहीं हैं माँ के, बेटी भी रोती है। फिर सैयदा फातिमा अपनी बच्ची को ये वसीयत फरमाती हैं, बेटी
मेरे बाद घर की जिम्मेदारी तुझ पे है, अल्लाह इसको बस ने बखूबी निभाना। बेटी ये भाइयों के साथ मोहब्बत करना, सुभान जिस तरह मेरे होते हुए भाइयों से मोहब्बत था, मेरे बाद भी भाइयों से मोहब्बत का ये आलम कायम रहना चाहिए। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अपने बाप का ख्याल रखना। अल्लाह अकबर। तो ये सारी वसीयतें माँ अपनी बेटी को करती है। फिर सैयदना इमाम हुसैन को बुलाया, इमाम हसन को, कि ये तुम्हारी बहन भी है, तुम इसके भाई भी बनना और बाप भी बनकर दिखा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और फिर सैयद फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा आप दुनिया से तशरीफ़ ले जाती हैं। अब ये दूसरा सानिहा अजीम था जो सैयद ज़ैनब पे गुजरा। बेशक ये दूसरा इम्तिहान था जी कि माँ का गुस्ल तकफीन व तदफीन आँखों से देखी सैयद अल्लाह अकबर, कम सिनी में, और कम सिनी में देखी है। और फिर सैयद फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा विसाल फरमा गई। और बाद में ये सारी जिम्मेदारी सैयद ज़ैनब रदी अल्लाह ताला अन्हा आपने उठाई करके सारे जो खानादारी के अमूर थे। और इमाम हुसैन से जो लगन और मोहब्बत थी ये गैर मामूली। बेशक बेशक, अपने भाइयों से बचपने में सैयद ज़ैनब रदी अल्लाह ताला अन्हा सैयदना इमाम हुसैन के साथ नाराज़गी होगी, थोड़ा झगड़ा हो गया जी, तो सैयदा फातिमा ज़हरा ने बहन भाई को बुलाया और कुरान की आयत पढ़कर बताई सुभान अल्लाह कि बेटा लड़ाई झगड़े से अल्लाह नाराज़ होता है। अल्लाह अकबर। और फौरी तौर पे सुलह की। और वो दिन जाए, फिर करबला का मैदान भी गुजर गया। बहन ने कभी भाई के साथ मोहब्बत में कमी नहीं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और सैयदा ज़ैनब रदी अल्लाह ताला अन्हा फिर बाद में सुतीली माँ आ गई, उन्होंने बड़ी मोहब्बत के साथ तरबियत की। वाली पाक ने बाद में शादी फरमा ली थी, उम्मुल बनीन उनका लक़ब था जी, और ये बिनते हुज़ाम थी जी। तो उन्होंने सुतीली माँ के ज़ेरे साया फिर तरबियत पाई जी। और ये दूसरा सानिया था। फिर कुछ अर्सा गुजरता है, 40 हिजरी आती है, तो फिर हज़रत सैयदना मौला अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप पर अब्दुर्रहमान इब्न मुलजम वो लानती आप पर कातिलाना हमला करता है। और 3 दिन प्यारे अली पाक ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला रहते हैं, जान कुनी के आलम। अब देखिए वो बच्ची जो 3 दिन बाप की हालत में बाप के करीब रही है, 3 दिन अपने वालिद की गिरामी की खिदमत की है। और वो सैयदा ज़ैनब जिसने अपनी गोदी में अपने बाप का सर खून आलूद सर देखा हो, जिसने अपने बाप का खून से लथड़ा हुआ बदन देखा हो, तो सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब सैयदना मौला अली पाक विसाल फरमाते हैं, शहीद हो जाते हैं, शहादत आपको मर्तबा मिलता है, तो वो भी वसीयत करते हैं, अपनी बेटी को प्यार करके कहते हैं, सर पे बोसा देते हैं, बेटा अब घर की जिम्मेदारी तुझ पे है। और इमाम हसन हुसैन को फरमाते हैं, भाई नहीं बाप बनकर दिखाना है तुमने। और इस पर भी कभी जुबान पर शिकवा ना आया, कभी अल्लाह की बारगाह में शिकवा ना किया। सब्र से आगे जो मकाम रज़ा है सुभान अल्लाह, उस पर सैयदा ज़ैनब। और इन हस्तियों का हर अमल तमाम उम्मतियों के लिए, तमाम मुसलमानों के लिए मशाल राह है। ऐसे ही है। और इस मकाम मरतबा पर सैयदा ज़ैनब फायज़ को फिर बाद में उसके 10 साल और गुजरते हैं इमाम हसन। और फिर इमाम, जब आपको खबर मिली ना कि आपके बड़े भाई इमाम हसन को जहर दे दिया गया, तो भाग कर गई अपने भाई के पास, अपने भाई के पास जाती हैं और इमाम हसन के पास बैठती हैं। और जहर इतना ख़तरनाक था, इमाम हसन की वो जो कलेजा था वो बोटियाँ कट कट कर बाहर आ रही थी उल्टी की सूरत, वो मुंह के रास्ते बोटियाँ कट कर बाहर आ रही। ये वो सैयदा ज़ैनब इम्तिहान पे इम्तिहान, ये तरबियत हो रही थी, ये वो ट्रेनिंग कर रही थी। कुदरत जो करबो बला के तपते हुए सहरा में वो कटे हुए जिस्म और बेसर के दर देखने थे, जो अपने प्यारों की, अपने भाई की, अपने बेटों की, अपने भतीजों की, बाजों की जो कटी हुई लाशें देखनी थी। कुदरत ने ट्रेनिंग की है, तरबियत की है सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा व सलामुल्लाह अलैहा की। फिर 10 साल बाद जब भाई हसन शहीद हो जाते हैं, ये एक और सानिया था, बेशक ये और एक इम्तिहान था जो सैयदा ज़ैनब पर गुजरता है। और फिर उसके बाद खबर अल्लाह पाक जानते थे, वो अलीम खबीर है कि उसके 10 साल बाद 61 हिजरी को फिर करबला के वो सहरा में जो इमाम हुसैन और रफ़ाका ने जो अल्लाह की बारगाह में कुर्बानी पेश की, इस सफ़र में भी जो रफ़ाकत, जो मुसाहबत, जो मुअय्यत थी, वो सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला। इस पर भी इंशाअल्लाह कलाम होगा। नाज़रीन व सामीन, बहुत खूबसूरत गुफ्तगू। और हकीकत यह है कि सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा व सलामुल्लाहि अलैहा तमाम ख़वातीन इस्लाम के लिए रोल मॉडल हैं, मशाल राह हैं। और जब हम इन अज़ीम हस्तियों के तज़किरे पा करते हैं तो इससे मकसूद इनकी महब्बत भी है, वो भी हमारे ईमान का हिस्सा। और इस
इनकी तालीमात, इनके नक्श कदम पर चलना, ये भी हमारी ज़िंदगियों में शामिल होना चाहिए। नाज़रीन सामीन, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे मेहमान सना ख़ान जनाब मोहम्मद ताहिर ज़ुबैर नक्शबंदी शबीरी साहिब। इसी अजीम घराने की बारगाह में खूबसूरत कलाम हदिया मनक़बत पेश करेंगे। जी जनाब मोहम्मद ताहिर ज़ुबैर नक्शबंदी शबीरी साहिब। आया ना होगा इस तरह हुस्नो शबाब रेत पर, आया ना होगा इस तरह हुस्नो शबाब रेत पर, गुलशन फातिमा के थे सारे गुलाब रेत पर, गुलशन फातिमा के थे सारे गुलाब रेत पर, जाने बतूल के सिवा, जाने बतूल के सिवा कोई नहीं खिला सका, जाने बतूल के सिवा कोई नहीं खिला सका, कतराए आब के बगैर इतने गुलाब रेत पर, कतराए आब के बगैर इतने गुलाब रेत पर, और इश्क में क्या बचाइए, इश्क में क्या बचाइए, इश्क में क्या लुटाइए, इश्क में क्या बचाइए, इश्क में क्या लुटाइए, आले नबी ने लिख दिया सारा निसाब रेत पर, आले नबी ने लिख दिया सारा निसाब रेत पर, और प्यासा हुसैन को कहूँ, प्यासा
हुसैन को कहूँ इतना तो बेअदब नहीं, प्यासा हुसैन को कहूँ इतना तो बेअदब नहीं, लम्से लबे हुसैन को तरसा है आब रेत पर, लम्से लबे हुसैन को तरसा है आब रेत पर। और जितने सवाल इश्क ने, जितने सवाल इश्क ने आले रसूल से किए, जितने सवाल इश्क ने आले रसूल से किए, एक के बाद एक दिए सारे जवाब रेत पर, एक के बाद एक दिए सारे जवाब रेत पर। सुभान अल्लाह। और आले नबी का काम था, आले नबी का काम था, आले नबी कर गए, आले नबी का काम था, आले नबी ही कर गए, कोई ना लिख सका अदीब ऐसी किताब रेत पर, कोई ना लिख सका अदीब ऐसी किताब रेत पर, गुलशन फातिमा के थे सारे गुलाब रेत पर। जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूबसूरत कलाम अहले बैत अतहार अलैहिम रिदवान सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, आपके खानवादे, आपके रफ़ाक़ा की शहादतों के हवाले से ख़िराज अक़ीदत पेश किया जनाब मोहम्मद ताहिर ज़ुबैर नक्शबंदी शबीरी साहिब ने। नाज़रीन सामीन, 9 न्यूज़ HD के लाइव स्टूडियो से माह मुहर्रमुल हराम की ये स्पेशल ट्रांसमिशन बेमिसल है जहाँ में कुंबा हुसैन का आपकी खिदमत में पेश की जा रही है। वाक़या करबला में सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आपका बेमिसाल किरदार, इस पर गुफ्तगू हो रही है। हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान इस्लामिक स्कॉलर जनाब अल्लामा साहिब।
जी, अल्लामा साहिब सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की ये हमशीरा आले बैत अतहार अलैहिम रिदवान में से एक अज़ीम इज़्ज़त माब मुक़द्दस ख़ातून वाक़या करबला में इनकी कुर्बानियाँ, इनके बच्चों की कुर्बानियाँ भी मौजूद हैं। फिर वाक़या करबला के बाद इब्न ज़ियाद और यज़ीद के दरबार में इनके खुतबात हैं, तो इस पर कलाम कीजिए। सैयद ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सलामुल्लाह अलैहा, आपको इमाम हुसैन से बड़ी मोहब्बत थी। सुभान अल्लाह। आपका जो निकाह था वो हज़रत अब्दुल्ला से हुआ, जो कि हज़रत जाफ़र के बेटे हैं। सुभान अल्लाह। हज़रत जाफ़र जो हैं ये ग़ज़वा मोता में शहादत के रुतबे पर फ़ायद होते थे। सुभान तो अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इनकी दरख्वास्त पर सैयदा ज़ैनब का निकाह जो था वो सैयदना अब्दुल्ला बिन जाफ़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से फरमाया। सुभान अल्लाह। सुभान और अक़द में, इस निकाह में शर्त ये रखी गई थी जी कि एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरेगा, एक दिन का वक्फा नागा नहीं होगा कि मैं अपने भाई हुसैन की ज़ियारत ना कर लूँ, अल्लाह मैं अपने भाई हुसैन के साथ मुलाकात ना कर लूँ। अल्लाह। और दूसरी शर्त ये रखी गई थी कि जिस सफ़र में मेरे भाई जाएंगे मैं उनके साथ शरीक हो जाऊँ। सुभान अल्लाह। ठीक। और फिर जब मक्के से मदीने तशरीफ़ लाते हैं, फिर मदीना से करबो बला के इस इम्तिहान में, इस मुसीबतों से भरे हुए सफ़र में सैयदा ज़ैनब कैसे पीछे रह जाती। अल्लाह। जब मदीने से जब जानबे करबला निकलने लगे तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास, हज़रत मोहम्मद बिन हनफिया जी, हज़रत अब्दुल्ला, तो इन्होंने रोका था। जी, हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफ़र ने भी मुखालफत की कि आप ना ले जाइए। ठीक है। और हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने ये अर्ज़ किया इमाम अली मुकाम की बारगाह में, आप ना जाइए, कूफे वालों ने आपके बाबा के साथ वफ़ा नहीं की। बिल्कुल सही है। तो मुझे इनके ख़त में वफ़ा नज़र नहीं आती, आप ना जाइए, आपकी जान को ख़तरा है। बिल्कुल। तो उन्होंने ये कहा था। इमाम अली मुकाम ने जब अपने अज़्म समीम का इरादा फरमाया जाने का, तो फिर हज़रत अब्दुल्ला अर्ज़ करते हैं या हुसैन ऐसे ऐसे कर लीजिए, फिर औरतों और बच्चों को छोड़ जाइए। जी। और हवाला दिया प्यारे उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कि उनके बच्चे और बीवी देखती रह गई, उनको शहीद कर दिया कि कहीं ऐसा ना हो। तो जब ये बातें की तो हज़रत सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा व सलामुल्लाह अलैहा आप आगे तशरीफ़ ले आई। कहती हैं आप हमारे बड़े हैं, आप हमारे ख़ानदान के बुज़ुर्ग हैं, आप ये कह रहे हैं कि क्यों प्यारे मेरे भाई को अपने ख़ानदान से जुदा कर रहे हैं, क्यों बच्चों और औरतों से जुदाई डाल रहे हैं, हमें जाने दीजिए साथ। तो इस तरह ये नफूस कुदसिया पर ये खानवाद नबूवत के फूल ये करबला की तरफ जानबे रवाना होते हैं, करबला की जानब। और वहाँ पे आते हैं। होर के बाद करबला में देखें, अगर कोई भी इस सानिया को स्टडी करता है, कोई भी अशूरा को पढ़ता है, तो उसे दो किरदार याद रहते हैं जो अजीम है। एक इमाम वाली मुकाम इमाम हुसैन का और एक सैयद ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा व सलामुल्लाह अलैहा का। और फिर जब हज़रत होर के बाद इब्न हुसैन शहीद हो गए, हज़रत उमर शहीद हो गए, हज़रत अबू बकर बिन अब्दुल्ला शहीद हो गए, और ये हज़रत अकील के चारों बेटे शहीद हो गए। तो जब ये शहादतें हो गई तो सैयदा ज़ैनब अपने भाई के पास आती हैं और कहती हैं, और वो जब आधा दिन अशूरा का गुजर गया, जब जो सूरज अंगारे बरसा रहा था, जब तपती हुई रेत अपने जोबन पर थी, और जब ये खुश्क गले लिए और अनाज और पानी के सिवा मैदान जंग में ये कुर्बानियाँ हो रही थी, आधा दिन गुजर गया। सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सलामुल्लाह अलैहा अपने भाई हुसैन के पास आती हैं, कहती हैं भाई मुझे ख़बर ना थी कि ऐसा वक्त भी आएगा कि बेघर और प्रदेश में, इस आलम में, जब आप बेघर और बेदार होकर करबला की इस तपते हुए सहरा में हज़ारों दुश्मनों के नरगे में होंगे, और हत्ता के पाँव के नीचे आने वाली चींटी भी आपकी दुश्मन हो जिस माहौल में, और हज़ारों नंगी तलवारें आपकी जान के पे दर पे हों, और इस माहौल में भाई फिर भी आप हक पे डटे रहे, फिर आपका खिलाफत के लिए नहीं, सदाकत के लिए सर कटवाने के लिए राज़ी हो जाना। तो भाई वो बहन जो हर वक्त अपने भाई के साथ रही है, और अब हुसैन भाई वो तेरा वो दिल जो ज़ैनब की हर खुशी के लिए राज़ी हुआ, जो ज़ैनब की खातर में धड़कता रहा, तो आज बहन भी इस अजीम कुर्बानी में अपना हिस्सा डालना चाहती है, इस कुर्बानी में बहन भी अपना हिस्सा डालना चाहती है।
तो कहा भाई भाई इस प्रदेश में मेरे पास कुछ नहीं है जो मैं अपने भाई का सदका उतार दूं। हाँ, इस रद्द बला के लिए मेरे 2 बच्चे हैं, एक का नाम आउन है, दूसरा मोहम्मद है। मैं भाई ये तुझ पे कुर्बान करना चाहती हूँ, मेरे बच्चे अपने मामू पे कुर्बान होना चाहते हैं। आज इस प्रदेश में इस मुसीबत के आलम में अपनी बहन की ये नज़र कबूल कर लेना। अल्लाह इमाम हुसैन ने अपनी बहन सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को यूँ अपने साथ लगाया और पुश्त पे हाथ रख कर फरमाया, बहन मेरे ज़ख्मों पे नमक मत छिड़क, बहन ऐसी बातें न कर मेरा कलेजा फट जाए। बहन मैं इन बच्चों को, इन फूलों को जिनकी अभी खेलने कूदने की उम्र है जी, इन बच्चों को मैं कैसे लहू में नहला दूँ, कैसे इन बच्चों को मैं मैदान जंग में ज़िबा होने के लिए भेज दूँ, मुझसे ये नहीं होगा। तो सैयदा ज़ैनब कहती हैं, भाई मेरी दरख्वास्त को रद्द ना कर, कल क़यामत को अम्मी जान की बारगाह में मैं मुँह ना दिखा सकूँगी। भाई मुझे अपने बच्चों को कुर्बान करने की इजाज़त दे, ये बच्चे अपने मामू के कुर्बान होना चाहते हैं। तो ये गुफ्तगू हो रही थी, तो सैयदना आउन और सैयदना मोहम्मद आप भी तैयार होके अपने मामू की बारगाह में आ गए। तो सैयदा ज़ैनब कहती हैं, भाई देखिए ये कितना जज्बा शहादत इनमें है। तो फिर इमाम हुसैन आउन मोहम्मद को इजाज़त देते हैं, प्यार फरमाते हैं कि तुम अपने मामू पे कुर्बान होने जा रहे हो। तो फिर इजाज़त के साथ ये मैदान जंग में जाते हैं और शिमर देखकर बदबख्त हंस देता है, भाई बच्चे ये लड़ने आए हैं। हालांकि ये नहीं जानता कि ये नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सैयदना अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजह करीम से निस्बत रखने वाले शुजा और बहादुर बच्चे हैं। तो फिर ये शहीद हो जाते हैं जी। और फिर उसके बाद सैयदना कासम की बारी आती है, तो वो उनको भी इजाज़त नहीं देते ना। इमाम अली मुकाम फरमाते हैं, तू मेरे भाई की निशानी है। तो वो फिर अपनी फूफी जान के पास आते हैं, सैयदा ज़ैनब भी उनकी सिफारिश करती है। फिर जब सारे शहीद हो जाते हैं, इमाम अली मुकाम फ़कत इमाम हुसैन और प्यारे शहज़ादे आपके इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु व सलामुल्लाह अलैहि आप ही रह जाते हैं। तो इमाम हुसैन अपनी बहन के पास आते हैं, बहन अब तू अपने भाई को तैयार करके मैदान जंग में रवाना कर। तो बहन तैयार करती है। फिर वो भाई जो बहन को नसीहतें करता है, फिर भाई जो आखिरी मुलाकात करता है अपनी बहन के साथ कि बहन मेरे बाद इस जो ख़वातीन हैं, ये जो अहले बैत के बच्चे कुछ अफराद हैं, इनकी निगरानी तेरे सुपुर्द है, इनकी ये तेरी निगहबानी में, ये तेरे हवाले हैं। तो जी, तो फिर उसके बाद जब इमाम हुसैन शहीद कर दिए जाते हैं और फिर शिमर ज़िलजोशन में बदबख्त जब ख़ैमा सादात की तरफ आता है और ख़ैमा को आग लगा दी जाती है, जो रावी है वहाँ पे वो ऐनी शायद ये बयान करता है कि जब ख़ैमा को आग लगा दी, हमने एक औरत को देखा, वो जाहो जलाल, वो अज़मत के साथ आग लगे हुए ख़ैमों में से खींच खींच कर अफराद को, बच्चों को बाहर निकालती है। और इमाम ज़ैनुल आबिदीन को भी पकड़कर आपने आग वाले ख़ैमे से बाहर निकाला था। और ये इम्तिहान था हमारा, तो किसी का एक फौत हो जाए बंदा संभाले नहीं संभलता जी। और फिर जो दानिश्वर सियाने लोग उसे कहते हैं, यार रोने दे, इसका प्यारा चला गया, तो इसका गम हल्का हो जाए, इसे रोने दो, बिल्कुल इसे आंसू बहाने दो जी, इसका गम हल्का हो जाए। उधर तो दिलासा देने वाला भी कोई नहीं था। अल्लाह वाक़ई करबला, मैदान करबला में भी ये अज़्म हिम्मत का मीनार बनी हुई हमालिया थी। और फिर उसके बाद भी इब्ने ज़ियाद और यजीद के दरबार में जुर्रत के साथ ललकार कर इन्होंने खुतबात, और वो जो फसाहत बलागत थी, जब ये 11 मुहर्रमुल हराम को निकलते हैं खैमों से, और ये इब्ने ज़ियाद और ये अमर बिन साद, इनके ये तो आग लगाने और वहीं पे इमाम ज़ैनुल आबिदीन को कत्ल करने का हुक्म दिया शिमर ने, तो अमर बिन साद ने मना कर दिया था। ठीक है। और सैयदा ज़ैनब ने भी फरमा दिया था कि पहले मुझे आप इस तरह आपने छाँव कर दिया अपने भांजे पर, और कहा पहले मुझे कत्ल करो, उसके बाद मेरे भांजे को कत्ल मेरे। तो फिर जब ये जानबे दमिश्क और जानबे ये कूफा, पहले जानबे कूफा और दमिश्क रवाना होता है, जब करबला को छोड़ते हैं, जब सैयदा ज़ैनब बाहर निकलती हैं ना, तो जो खानवादे अहले बैत की औरतों ने जब ये सर कटे लाशें देखे, 10 घुड़सवार निकाले थे जिन्होंने इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन के जसदी अक़दस को पाँव तले रौंदा था। अल्लाह अकबर। और आपको शहीद करने के बाद आपका ये खोली सिनान, आपका सर काट लिया जाता है, आपके कपड़े तक उतार लिए जाते हैं। तो जब ये काफ़िला खानवादे अहले बैत की ख़वातीन का और इमाम ज़ैनुल आबिदीन का जब ये रवाना होने लगते हैं, तो जब शहज़ादों की और अपने भाई की, अपने बच्चों की लाशें देखती हैं ना सैयदा ज़ैनब,
तो फिर वो जो वहाँ पे अल्फाज थे, वहाँ पे जो दर्द बड़े आपने शेर कहे थे, जिनका तर्जमा ये है, वाह मोहम्मदा, वाह मोहम्मदा, ऐ हमारे आका, ऐ हमारे नाना जान, देख लीजिए हैं जी, आपका हुसैन आपके शहजादे का सर काट दिया गया, आपकी बेटियों को कैदी बना दिया गया और बांधे गए थे, कस कर बांधा गया हजरत, और फिर बच्चों को बड़ों के साथ बांधा गया। अगर बड़े सीधे होते तो बच्चे लटक जाते, अगर बच्चों को सीधा करते तो बड़ों को झुकना पड़ता था इस हाल में। और ऊँटों पर बगैर कजावा रखे ये शुहदा के सरों का काफ़िला और ये ख़वातीन का काफ़िला ये जानबे दमिश्क का रवाना होता है। और फिर रास्ते में देखिए कि लोग जो थे वो खड़े हो गए जब दमिश्क के बाज़ार में ये काफ़िला पहुँचा जी। ये बाज़ारों से शहरों से होता हुआ ये काफ़िला गया जब दमिश्क में बाज़ार में, और ख़बर ये फैलाई गई कि हुकूमत के कुछ बागी थे और उनको कत्ल कर दिया गया है और कुछ को कैदी करके दरबार में लाया जा रहा है। जब लोगों ने ये ख़बर सुनी तो लोग बाज़ारों में आ गए, लोग छतों पे चढ़ गए। और जब ये आज भी ये बाज़ार मौजूद है दमिश्क में, और सूक़े हुमैदिया इस बाज़ार का नाम है, छपा हुआ है। बिल्कुल उस बाज़ार में पहुंचता है तो एक बूढ़ी औरत है, उसने कुछ पानी, कुछ खाने की चीज़ें, कुछ चादरें ये वगैरह बेचती हैं ये। तो सैयदा ज़ैनब को जब ये तोहफे मिलते हैं, आप बुलाती हैं उसे, दरियाफ्त करती हैं कि आप कौन हो। हम मदीने से चले हैं, करबला तक आए हैं, करबला से यहाँ दमिश्क तक आए हैं, हमारे साथ किसी ने भला नहीं किया, हमारे साथ किसी ने अच्छा सलूक नहीं किया, क्या तुम हमें जानती हो हम कौन है? वो औरत कहती है, अजनबी कैद वाली औरत, मैं नहीं जानती आप कौन हो। हाँ, फरमाती हैं, फिर हमारे साथ ये नेकी आपने क्यों की है, ये भला क्यों किया है हमारे साथ? वो औरत, बूढ़ी औरत कहती है, बात ये है, मैंने बचपना जो है ना वो मदीना में गुजारा है, और मदीना में मैं खादमा थी प्यारे रसूल की बेटी सैयदा फ़ातिमा ज़हरा की, मैंने उनकी खिदमत की है, उन्होंने मुझे आज़ाद कर दिया। तो जब आखिरी वक्त था मैं उनकी खिदमत में थी, मैंने अर्ज़ किया, सैयदा मुझे वसीयत फरमा दे। तो सैयदा ने फरमाया, कभी कैदी देखो तो उनके साथ भला करना, अच्छा सलूक करना। और सैयदा जानती थी कि मैं दमिश्क की रहने वाली हूँ और मैं यहाँ पे आ गई, अब इतनी उम्र गुजर गई, तो मुझे, मैं अपनी पोतियों को, बेटियों को कहती कि कैदी आएंगे, मैंने ये सामान उन्हें देना है, मैंने वसीयत पे अमल करना है जो मेरी मखदूमा ने मुझे फरमाया था। तो मेरी बेटियाँ मुझे, पोतियाँ कहती, बीबी ये इस शहर में कभी कैदी नहीं आए और दमिश्क में इससे पहले कभी कैदी नहीं आए थे। तो मैं कहती, मुझे फरमाया सैयदा कायनात ने, फरमाया नबी की बेटी नहीं है, यहाँ कैदी आएंगे। जब अब शोर उठा तो मैंने पूछा ये कैसा शोर है, तो मुझे बताया गया कैदी लाए जा रहे हैं। तो मैंने ये जो जमा कर रखा था, मैं अब तो आखिरी वक्त का इंतज़ार है, अब तो मौत को उड़ीक रही हूँ, तो मैंने ये तोहफे आपकी बारगाह में इसलिए भेजे हैं कि अपनी सैयदा फ़ातिमा ज़हरा के वसीयत पे अमल करूँ। तो जब वो तोहफे, तो फिर आपने वो तोहफे कबूल किए, तो कहा, बीबी इस प्रदेश में जब हम खुद मज़लूम हैं, खुद हम लुटे हुए आए हैं, मैं तुझे क्या इसके एवज़ में दे सकती हूँ? दुआ देती हूँ, अल्लाह तेरा भला करे। अल्लाह और कुछ है तेरी तमन्ना वो बता, मैं अल्लाह की बारगाह में तेरे लिए हाथ उठाती हूँ, मेरा रब करम फरमाएगा। वो बूढ़ी औरत कहती है, बीबी बात यह है, मेरी सारी उम्र गुजर गई, ना मुझे ज़र की दौलत हवस है, ना मुझे पैसे रुपये चाहिए हैं। हाँ, ये क्या है कि जब सैयदा फ़ातिमा ज़हरा के घर में होती थी, खिदमत करती थी, उनके छोटे छोटे बच्चे थे, एक का नाम हसन था, एक का नाम हुसैन था, और मुझे खबर मिली हसन शहीद हो गए। एक छोटी बेटी थी, उसका नाम ज़ैनब था, और मुझे ज़ैनब से बड़ा लगाव था। हाँ, मेरे लिए तू दुआ ये कर दे, अल्लाह मुझे मरने से पहले ज़ैनब से मिला दे, अल्लाह मुझे मरने से पहले हुसैन से मिला। सैयदा ज़ैनब ने फरमाया, ऐ माई तेरी दुआ कबूल हो गई, मैं जो कैद में हूँ, ये बंधी हुई मैं ज़ैनब हूँ, और वो जो नेज़े पे सर कटा हुआ कुरान की तिलावत कर रहा है वो हुसैन का सर। और फिर इसके जो दरबार यजीद में काफिला जी, और दरबार यजीद में वो बदबख्त के हाथ में छड़ी थी, और वो छड़ी के साथ इमाम हुसैन का जब सर आया ना वो तश्त में, जब ये हज़रत सकीना और छोटे बच्चों और औरतों ने जब सर देखना इमाम अली मुकाम का कटा हुआ थाल में, और बाकी शोहदा के देखे तो आंसू ना थम सके, तो रो दी। और इमाम ज़ैनुल आबिदीन आपके गले में भी फंदा था,
और सैयदा ज़ैनब के हाथ कस कर बंधे हुए थे। आपके साथ उम्मे कुलसूम बेटी को बांधा गया। अल्लाह अकबर। और फिर उसने बड़े दरबार में उसने ये जसारत की, कहता मेरे सामने लाओ, मैं गुफ्तगू करना चाहता हूँ। तो जब दरबार में यजीद के पेश किया जाता है तो सैयदा ज़ैनब, और ये सफ़र की और मुसीबतों की वजह से परागंदा हाल था, कपड़ों का हाल ये था, गर्दो गबार से हटे हुए थे। जी। तो बदबख्त कहता है मैंने कहा था कि तुम शहजादियाँ अली के घर वालियाँ लाओ, ये कौन सी लौंडियाँ नुकरानियाँ ले आए हो। फिर उसे बताया गया बदबख्त यही तो कायनात की शहजादियाँ हैं, यही तो कौनो मकान की वारसा हैं। और फिर एक आपकी जो खादिमा है, नाम उनका ज़रूर लूँगा, सैयदा फिज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, आप भी साथ हैं और कमर झुक चुकी है बुढ़ापे की वजह से, और एक असा के सहारे पे खड़ी हैं आप। तो आप जुर्रत करके सीधी होती हैं, कांपती हुई, और यजीद को मुखातब करके फरमाती हैं, बदबख्त तेरी क्या जुर्रत है, तू अपनी पलीद ज़ुबान से अलीज़ादियों के साथ गुफ्तगू करेगा। उसने सैयदा फिज़ा की इस बात को अपने दरबार में गुस्ताखी समझा और इशारा किया, और सिपाही बड़ा लाठ लेकर के सैयदा फिज़ा का सर तन से जुदा कर दिया। और उस वक़्त दरबार यजीद में 500 हबशी सिपाही खड़े थे, और सैयदा फिज़ा का ताल्लुक़ भी हबशा से था। तो सैयदा फिज़ा ने उनकी गैरत को उबारा कि मैं तुम्हारी कौम की बेटी हूँ, ये मुझे कत्ल कर। तो 500 सिपाहियों ने दरबार यजीद में तलवारें नंगी करके लहरा दी, खबरदार जिसने हमारी कौम की बेटी की तरफ हाथ भी उठाया हम सर उड़ा कर रख देंगे। तो लाठ वाले ने, कत्ल करने वाले ने अपनी लाठ नीचे कर ली। सैयदा फिज़ा बच गई, और फिर सैयदा ज़ैनब ने अपना रुख मदीने की तरफ मोड़ा, अपना मुंह मदीने की तरफ करके कहा, नाना जान आज हबशा की एक बेटी के लिए 500 तलवारें नंगी होकर लहर गईं, आपकी बेटियों के लिए कोई एक तलवार भी नहीं लहर। और फिर आपने वो, जब उसने प्यारे हुसैन के रुख अक़दस पर दात मुबारक पर छड़ी से ठोंकता, और ये यजीद के अल्फाज ये थे कि आज मैंने बुजुर्ग होते मेरे में बताता कि मैंने तुम्हारा बदर वाला बदला आज ले लिया। ये उसकी कुफ्र से मोहब्बत। बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक। और यजीद के दरबार में जब ठोंका तो हज़रत अबू बरज़ा असलमी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सहाबी मौजूद थे, बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग खड़े हो गए। आप फरमाते हैं, और यजीद बदबख्त अपनी छड़ी हटा हुसैन के दांतों से, हुसैन के लबों से छड़ी वापस कर, अल्लाह की इज्जत की कसम मैंने मुस्तफ़ा को इन लबों को चूमते बार बार देखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और धक्के दे करके अबू बरज़ा असलमी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को दरबार यजीद से निकाला गया। फिर सैयदा ज़ैनब का जो यजीद के साथ मुकालमा था जी, सैयद ज़ैनब ने कहा, तू हमें इस तरह हमारे जवानों को शहीद करके, हमें कैद करके, तू क्या समझता है तूने हमें रुसवा कर दिया? तू क्या समझता है तूने इज्जतें पा ली हैं? तेरा रसूल के औलाद को कत्ल करना, तेरा हुसैन को कत्ल करना, तेरा हमें कैद करना, हमारी ये हालत करना, और बाज़ारों में घुमाना, शहर शहर से हम यहाँ से होते हुए घूमते हुए तेरे दरबार में आए, और तेरा हुकूमत के तख्त पर बैठ जाना, तू क्या समझता है हमारी इज्जत कम हो जाएगी, हमारा नाम मिट जाएगा? और फरमाए, ये जो तूने बदर का जिक्र करके अपने बुजुर्गों का जिक्र किया है, ये तेरी कुफ्र से मोहब्बत है। और याद रख, मेरे अल्लाह का फरमान तुझे नहीं पता? अल्लाह तुझे नहीं पता? मेरा रब फरमाता है कि मुनकरीन को जो अल्लाह मोहलत देता है इसमें भलाई नहीं है, इसमें यह है कि ये और गुनाह कर लें ताकि उनके लिए एक आज़ाब दर्दनाक तैयार कर दिया। और ऐसा फसाहत और बलागत के साथ खुतबा फरमाया, यूं महसूस होता था जैसे ज़ैनब जी अली उल मुर्तज़ा बोल रहे हैं। अल्लाह। और इतने मसाइब, इतनी लाशें सामने, अपने भाई के प्यारों के साथ, बच्चों के, भांजों के, अल्लाह। और फिर वो जुर्रत का मुजाहरा, और साथ में ख़वातीन अहले बैत को दिलासा देती रही। अल्लाह, उनकी हिम्मत ना टूटने दी, उनको तसल्ली देती रही। ये करबला के बाद भी करबला था, बेशक करबला के बाद असल आज़माइश अभी तक जारी, जो सैयदा ज़ैनब का किरदार सुबह क़यामत तक मिसाली बन गया, बेनज़ीर बन गया। आपकी जुर्रत, आपकी गुफ्तगू और खुतबा तो आपके पढ़ के देखिए, आप पता चलता है
आप तफसीर कुरान से भी वाकिफ़ हैं, अल्लाह आप मुआरफ़े कुरान से भी सुभान वाकिफ़ अल्लाह, सुभान हैं, अल्लाह। आप मानी व मफ़ाहीम को भी खूबसूरत तरीके से अल्लाह समझती हैं, आप फ़िक़ह से भी वाकिफ़ हैं, आप बलागत से भी वाकिफ़ सुभान हैं, अल्लाह। आप अदब से भी अच्छी तरह अल्लाह वाकिफ़ हैं। अकबर, अल्लाह वो अकबर। फसाहत व बलागत ही सैयदा ज़ैनब की। और फिर यजीद के दरबार में बिल्कुल सख्ता तारी हो गया है। सन्नाटा तारी हो गया अल्लाह था अकबर, कि जो सैयदा ने जब खिताब फरमाया, अल्लाह अकबर, सैयदा ने आप अल्लाह की हम्दो सना से बात शुरू की, अल्लाह अकबर। तो क्या सलाम उस पर अपने नाने पर सलाम भेजा, जी, और फिर का अपनी मनाक़िब बयान की अहले सुभान बैत की अल्लाह, आपने, सुभान अल्लाह। और फरमाया कि अल्लाह ताला ने ये फ़ज़ाइल व मनाक़िब हमें अता फरमाए, तुम्हें नहीं अता। तुम्हें नहीं था। और फिर जब आखिरी जब रवाने मदीने की तरफ रवाना नुमान बिन बशीर की क़यादत, रज़ी अल्लाह अन्हु। जी, तो दमिश्क की जामिया मस्जिद में इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने खुतबे के लिए शर्त रखी, तो उसने मान ली। तो जब खुतबा इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने पढ़ा ना अल्लाह दमिश्क में, जी, तो करीब था कि लोगों की आंखों में, मतलब कोई आंख ऐसी ना थी जो रो ना रही हो। तो यजीद ने मुअज्जिन को कहा कि फौरी अज़ान यजीद की पढ़ दो। नफ़रत लोगों के दिल में अब आ रही थी। कहा फौरी अज़ान पढ़ दो। उसे डर ये था कि अभी लोग उसका गिरेबान पकड़कर उसे गलियों में घसीटना ना शुरू कर दें। अल्लाह, तो जब उसने अल्लाह अकबर कहा, इमाम ज़ैनुल आबिदीन का बेशक अल्लाह सबसे बड़ा है, बेशक अल्लाह ही अकबर है। फिर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कहा, बेशक अल्लाह ही माबूद बरहक है। बेशक। फिर जब ये कलिमा पढ़ा ना, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, सल्लल्लाहु कहा यजीद देख, ये तेरे नाने का नाम है कि मेरे नाने का नाम, अल्लाह, हमारे घराने का, हमारे घराने का हमारे नाम है, बाप मेरे दादा। नाने का नाम है, और ये क़यामत तक गूंजता रहे। अल्लाह अकबर, अल्लाह। और फिर वापसी होती है, वापसी पे फिर जब वहाँ पे आती हैं करबला में होते हुए, फिर जब मदीने में दाखिल होता है ना ये काफ़िला, तो पूछती हैं कुरैश की ख़वातीन, ज़ैनब बता अली असगर नज़र नहीं आ रहा, अल्लाह अकबर, पूछती हैं अली अकबर नज़र नहीं आ रहा, औना मोहम्मद नज़र नहीं आ रहे, अब्दुल्ला बिन जाफ़र जो आपके सैयदा ज़ैनब के खामद है, उन्होंने भी ज़ुबान पर शिकवा नहीं लाया, पता चला कि उनके दोनों फूल शहीद हो गए, अल्लाह अकबर, औना मोहम्मद नहीं रहे, तो उन्होंने कोई शिकवा नहीं किया, उन्होंने भी सब्र किया। तो मदीने में क़यामत सुगरा बपा हो गई, अल्लाह अकबर, और सैयदा सीधी नाना के दरबार में गई हैं, और जा करके अर्ज़ करती है, नाना जान देखिए आपकी उम्मत ने आपके नवासे को ज़िबा कर दिया, आपके बेटे हुसैन के साथ क्या सलूक किया, आपकी बेटियां असीर हैं, अल्लाह अकबर, आपके हुसैन बेटे के सर बुरीदा अज़ाब बुरीदा लाशें पड़ी, और क़यामत सुगरा भलाई कोई पोशाक आँख जो- ऐसी ना थी अल्लाह जो रोई ना हो। और फिर उसके बाद सैयदा ज़ैनब को लोगों ने देखा कि अपनी माँ की कब्र पे जन्नतुल बकी में जाती हैं, लोगों ने देखा कि सैयदा फ़ातिमा की कब्र के साथ लिपट जाती हैं सैयदा ज़ैनब, अल्लाह अकबर, अल्लाह, और माँ की बारगाह में फिर वो अशार पढ़ती हैं कि अम्मा जी देखिए, और फिर माँ की बारगाह में हाज़री देकर फातिहा पढ़कर फिर आती हैं। फिर सैयदा ज़ैनब इस खानवादा, फिर इमाम ज़ैनुल आबिदीन की सारी ज़िंदगी। तो सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा व सलामुन अलैहा आपका जो करबला में किरदार रहा, जो उस शुहदा के सरों के काफ़िले के साथ सफ़र करना, अल्लाह ये कोई आसान काम है? आज की ख़वातीन के लिए इसमें पैगाम क्या है? आज की ख़वातीन के लिए पैगाम ये है कि आज के फितना व फसाद के दौर में जी, मेरे भाइयों से भी गुजारिश है, अपनी बच्चियों को सैयदा ज़ैनब की सीरत पढ़ाएं, सैयदा फ़ातिमा की सीरत पढ़ाएं, बेशक, सैयदा आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की बेशक। सीरत पढ़ाएं, अम्मा जी खदीजतुल कुबरा की सीरत सुभान पढ़ाएं, अल्लाह, बेशक। किस तरह जब मुश्किल पड़ी, किस तरह कठिन मामलात में अपने शोहरे नामदार की किस तरह हौसला अफजाई करती हैं, अल्लाह किस तरह ढारस बंधाती हैं। बिल्कुल सही। सबसे बड़ी मिसाल देख लिए जब इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी, जब ये आया अल्लाह। करीमा नाज़िल होती, करीम अलैहिस्सलाम पर कपकपाहट तारी होती, जी, और आप फरमाते हैं ज़म्मिलूनी, और उस वक्त जो दलासा देती हैं, ये तमाम मेरी बहनों बेटियों के लिए ये बेशक, मशअल राह है कि मुश्किल वक्त यही में, अजीम हस्तियाँ। जी मुश्किल वक्त में अपने खामन का हौसला बढ़ाइए। अल्लाह अकबर, कभी काम नहीं मिलता, कभी हालात टाइट हो जाते हैं, तो उनको हौसला दीजिए, बेशक, उनके साथ उम्मीद बंधाइए कि खैर है, अल्लाह पाक करम करेगा। बेशक। वक़्त आते जाते रहते हैं, तो अपनी बहनों को, बेटियों को सैयदा आयशा, सैयदा खदीजतुल कुबरा, सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, इनकी सीरत से रोशनास करवाइए, और इन्हें ताकि ये अपनी ज़िंदगी को इन पाक नफूस कुदसिया, ये पाक बीबियों की
जो नक्शे कदम पर चले, ताकि दुनिया भी बेहतर हो और आखिरत भी। आमीन आमीन। आखिर में दुआ ज़रूर आप कर दीजिए, हम दुआ के लिए। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व किना अज़ाबन नार आमीन व किना अज़ाबल क़ब्रि व किना अज़ाबल हश्र व किना अज़ाबल मीज़ान। या इलाहुल आलमीन, ये मुहर्रमुल हराम का महीना है। या अल्लाह, इस महीने को तेरे नबी के महबूब नवासे के साथ निस्बत है। या अल्लाह, करबला के शुहदा की वो खून की रंगीनी का सदका, ए अल्लाह, हम सब को प्यारे हुसैन की मोहब्बत में जीना और अहले बैत की मोहब्बत में मरना नसीब फरमा। या अल्लाह, आज तज़किरा किया प्यारे नबी की प्यारी नवासी और जिगर गोशा बतूल सैयद ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सलामुल्लाह अलैहा का आपके तवस्सुल से, आपके ज़िक्र की बरकत से हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को, हमारी माओं को पर्दे की तौफ़ीक़ अता फरमा और उनको हया की चादर अता फरमा। या अल्लाह, इन पाक बीबियों के नक्शे कदम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमा। इसी तरह हम एज़ ए बाप, एज़ ए भाई, एज़ ए खामद, एज़ ए बेटा, जो हम पर ज़िम्मेदारी है अपनी बहनों को, माओं को, बीवियों को, बेटियों को पर्दे की, हया की तलकीन करने की हमें तौफ़ीक़ अता फरमा। ऐ अल्लाह, नबी पाक के सदक़े से हम पाकिस्तान को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमा। पाकिस्तान में निज़ाम मुस्तफ़ा का नफाज फरमा। व सल्लल्लाहु ताला अला रसूल खैर खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिही अजमाइन। जी नाज़रीन सामीन, 9 न्यूज़ HD के लाइव स्टूडियो से माह मुहर्रमुल हराम की स्पेशल ट्रांसमिशन बेमिसल है, जहां में कुंबा हुसैन का आपकी खिदमत में पेश की जा रही थी। आज की इस स्पेशल ट्रांसमिशन का ये प्रोग्राम इख्तिताम पज़ीर होता है। अपने मेज़बान मोहम्मद लुक़मान रज़ा, हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान और हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। आखिर में जनाब मोहम्मद उसामा नक्शबंदी चौराही साहिब नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में गुलहाए अक़ीदत पेश करेंगे। जी जनाब मोहम्मद उसामा नक्शबंदी से। रसूले अमीन ख़ातमुल मुरसलीन, रसूले अमीन सुभान अल्लाह। ख़ातमुल मुरसलीन, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं है। अक़ीदा ये अपना बसिद्क़ो यकीन कि तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं है। रसूले अमीन सुभान अल्लाह। और दस्ते कुदरत ने ऐसा बनाया तुझे, जुमला साफ से खुद सजाया तुझे। दस्ते कुदरत ने ऐसा बनाया तुझे, जुमला साफ से खुद सजाया तुझे। सईदुल अव्वलीन सईदुल आखिरीन, सईदुल अव्वलीन सईदुल आखिरीन, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं है। रसूले अमीन सुभान अल्लाह। और तेरा सिक्का रवा कुल जहां में हुआ, इस ज़मीन में हुआ
आसमां में हुआ तेरा सिक्का रवां, कुल जहां में हुआ इस ज़मीन में हुआ, आसमां में हुआ। और क्या रब क्या जम सब हैं ज़ेरे नगी, क्या रब क्या जम सब हैं ज़ेरे नगी, कि तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, ऐ रसूले अमीन। सुभान अल्लाह। और बज़्म कौनैन पहले सजाई गई, फिर तेरी ज़ात ज़र पे लाई गई, बज़्म कौनैन पहले सजाई गई, फिर तेरी ज़ात मंज़र पे लाई गई। सय्यदुल अव्वलीन सय्यदुल आखिरीन, सय्यदुल अव्वलीन सय्यदुल आखिरीन, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, ऐ रसूले अमीन खातमुल मुरसलीन, ऐ रसूले अमीन। बेमिसल है जहान में कुनबा हुसैन का।